हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम आदर्श उपाध्याय। आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश की ट्यूशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पे नाउन का 7वां रूल लेके आए हुए हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा 6 रूल का प्रयोग किया गया था। उसमें पहला रूल था सिंगुलर नाउन, कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं। दूसरा था कुछ नाउन प्लूरल होते हैं। तीसरा था कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। चौथा था कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। ठीक है, 5 रूल हो गए थे। और छठवां रूल ये था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं लिखा जाता है, टाउन आफ्टर टाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम आपको आज यहाँ पे 7वां रूल लेके आए हुए हैं नाउन से। नाउन का चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। नाउन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं आज हम आपको पूरा डिस्कशन करके बताएंगे कि मेन पार्ट से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। खासकर एयरफोर्स, नेवी, एसएससी में, स्टेनोग्राफर में एसएससी के क्वेश्चन आए हुए थे, उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा 7वां रूल क्या कहता है। और दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिए 7वां रूल क्या है। 7वां रूल जो कहता है नाउन में सुपरफ्लुअस वर्ड, कुछ वर्ड सुपरफ्लुअस होते हैं, उनका प्रयोग हम सुपरफ्लुअस जो वर्ड होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से अधिकांशतः आते हैं और दूसरा कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग होता है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो देखिए सुपरफ्लुअस वर्ड में पहला वर्ड है बिग या स्मॉल ब्लंडर। बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर, कभी भी बिग ब्लंडर नहीं लिखा जाता है, हमेशा ब्लंडर लिखा जाता है। बड़ी समस्या, बड़ी मिस्टेक नहीं, उसको बस ब्लंडर से प्रयोग किया जाता है। ब्लंडर ही हमको दर्शा देता है कि वो बड़ी समस्या है या छोटी समस्या है। ठीक है, दूसरा है कजिन ब्रदर। पिछली वीडियो में आपने हमारे कॉमन ईयर के क्वेश्चन जो देखे होंगे उसमें से क्वेश्चन आया हुआ था एयरपोर्ट से कि कजिन ब्रदर को कजिन ब्रदर नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कजिन लिखा जाता है सब। ठीक है, स्ट्रांग ब्रिज नहीं होता है, स्ट्रांग वाइंड होता है। ठीक है, बैड ड्रीम नहीं होता है, हमेशा नाइट मेयर होता है। बैड ड्रीम, खराब सपने नहीं होते हैं, नाइट मेयर उसका प्रयोग किया जाता है। पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड ऐसे हैं जो बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर का प्रयोग हमेशा ब्लंडर किया जाता है। कजिन ब्रदर को सिर्फ कजिन, स्ट्रांग ब्रिज को सिर्फ स्ट्रांग वाइंड लिखा जाता है, बैड ड्रीम को नाइट मेयर लिखा जाता है, पिक पॉकेटर को पिक पॉकेट लिखा जाता है। ठीक है, और भी सारे वर्ड हैं ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हम आपको ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट नो इधर। ठीक है, क्वेश्चन क्या फिर से देखते हैं, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट नो इधर। देखिए अभी आपने पढ़ा था कि बिग ब्लंडर नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, ब्लंडर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पार्ट में इरर है, यहाँ पे बिग ब्लंडर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ब्लंडर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 8वां रूल हमारा क्या कहता है, 8वां रूल हमारा यह कहता है कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाते समय उनके मेन वर्ड में एस का प्रयोग करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन काफी यहाँ से पुटअप होते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह एयरफोर्स, नेवी और एसएससी स्टेनोग्राफर के 2017 में 18 में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। और कंपाउंड नाउन से जो क्वेश्चन आया था वो 2019 के एयरफोर्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कुछ नाउन कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बनाते समय उनके मेन वर्ड में यस का प्रयोग करते हैं। वो वर्ड कौन कौन से है ये आप देखते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ नहीं होता है, ब्रदर्स इन लॉ प्रयोग किया जाता है।
कभी भी ब्रदर इन लॉज का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। स्टेप फादर नहीं लिखा जाता, स्टेप फादर्स लिखा जाता है। मेन वर्ड इसका क्या है, फादर में एस का प्रयोग करेंगे, कभी भी स्टेप में प्रयोग नहीं करेंगे। ब्रदर इन ला में कभी भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसमें प्रयोग करेंगे, सिर्फ ब्रदर में प्रयोग करेंगे यस का। इसका प्रयोग कब होता है, ब्रदर इन लॉज का प्रयोग कब होता है, ब्रदर इन लॉ का प्रयोग एपॉस्ट्रोफी एस के रूप में होता है। जब आपको हम एपॉस्ट्रोफी के कुछ टॉपिक बताएंगे उसमें, तो उसमें बताएंगे कि एपॉस्ट्रोफी ब्रदर इन लॉज लिखा जाता है, कैसे, ऐसे लिखा जाता है, BROTHER ब्रदर इन लॉज, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऐसे प्रयोग किया जाता है। एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। वो वर्ड कौन कौन से वो देखते हैं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, स्टेप फादर्स होगा। लुकर ऑन नहीं प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, लुकर्स ऑन का प्रयोग किया जाता है। चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा जाता है, मुख्यमंत्री जो है उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कभी भी चीफ्स में प्रयोग नहीं किया जाएगा, हमेशा किसमें किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स में प्रयोग किया जाएगा। इसका जो प्लूरल आप बनाते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ का प्लूरल आप बनाएंगे तो कमांडर्स इन चीफ होगा, कभी भी कमांडर इन चीफ्स नहीं प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, क्या आप बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बोलते हैं या फिर मुख्यमंत्रियों बोलते हैं। अभी कोविड-19 की वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री लोगों को कोविड-19 के बारे में राय सलाह ली थी, वहाँ पे क्या प्रयोग किया था, मुख्यमंत्री का सलाह लिए थे कि मुख्यमंत्रियों का सलाह लिए थे, ठीक है। वही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आजकल हम लोग जनरली भाषा में प्रयोग करते हैं, वहीं से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और हम यहाँ पे गलती कर देते हैं कि चीफ मिनिस्टर में प्रयोग कर देते हैं। कभी भी चीफ मिनिस्टर का अगर प्लूरल बनाना हो तो चीफ मिनिस्टर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर उपाध्याय इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे न्यू ईयर। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, मिस्टर उपाध्याय invited all her daughter-in-laws to the grand party last Sunday New Year। अभी आपने देखा था कि स्टेप फादर, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में क्या होगा, मदर्स इन लॉ प्रयोग होगा, ठीक है। फादर इन लॉ में क्या प्रयोग होगा, फादर्स इन लॉ। उसका जो प्लूरल होता है वो फादर्स इन लॉ का प्रयोग किया जाता है, कभी भी फादर इन लॉज का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे ही डॉटर इन लॉ का प्लूरल बनाते समय हम कभी भी डॉटर इन लॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, डॉटर इन लॉज का प्रयोग नहीं होता है। क्या होगा यहाँ पे प्रयोग, ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, DAUGHTERS डाटर्स इन लॉ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाए तो हमको आसानी तरीके से। दोस्तों यदि आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम, दिक्कतें हो रही हैं। हम आपको अगले वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आसानी से समझा सकें, ठीक है। आइए अब
नौवां रूल देखते हैं हम लोग। नौवां रूल क्या कहता है? दोस्तों आइए नौवां रूल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नौवां रूल क्या कहता है हमारा? यदि डजन, 100, 1000, मिलियन etc इत्यादि का प्रयोग किया गया है तो इनके पहले डिफरेंट नंबर जैसे an 1 2 3 4 5 6 7 8 etc का नंबर का प्रयोग हुआ हो तो इसमें सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कभी भी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी भी इसमें DOZENS का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, डजन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि इसके पहले 1 डजन लिखा हुआ हो तो इसके पहले कभी भी 1 डजन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं नौवां रूल क्या कहता है हमारा। यदि डजन, 100, 1000, मिलियन etc इत्यादि का प्रयोग किया गया हो तो इनके पहले डिफिनिट नंबर, इसके पहले अगर डिफिनिट नंबर कोई an या डिफिनिट नंबर मतलब an जो आर्टिकल भी होते हैं उसमें an और डिफिनिट नंबर में 1 2 3 4 5 6 etc का प्रयोग हुआ हो तो इसमें सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कभी भी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये ट्रिक है थोड़ा। ये ट्रिक है, देखिए an 1 2 3 4 5 प्लस सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, an 1 2 3 प्लस प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन हुआ। और वो क्वेश्चन देखिए पहले यहाँ पे जो ये वाला है इसका ये वाला है, देखिए he has already denoted 5000 rupees no error। फिर से देखते हैं he has already denoted 5000 rupees no error। अभी हमने आपको बताया कि 1000 से पहले, 1000 के पहले यदि नंबर का प्रयोग किया गया है, ये देखिए 5 लिखा हुआ है, ये नंबर का प्रयोग हो गया, प्लस 1000 होना चाहिए, नंबर से पहले कभी भी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है यहाँ पे? हमेशा 5000। डियर स्टूडेंट देखिए 5000 का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? 5000। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि 1000 के पहले नंबर दिया गया है, इसकी वजह से हम 5000 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नोट करके लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग कब प्लूरल फॉर्म में भी किया जाता है, यही तो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है यह कि यदि इनसे पहले इंडिफिनिट नंबर का प्रयोग नहीं हुआ हो तो इनका प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं। ट्रिक क्या है? डजन्स के बाद ऑफ रहेगा, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, उसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखिए लिखा हुआ है 100 ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर नो इधर, ठीक है। 100 ऑफ पीपल, कभी भी 100 ऑफ पीपल का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ 100s ऑफ पीपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यदि
यदि डजन, 100,000, मिलियन etc का प्रयोग हुआ तो इनसे पहले डेफिनेट नंबर an 1 2 3 4 5 etc का प्रयोग हुआ हो तो इनसे पहले सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कभी भी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्रिक क्या है, an 1 2 3 प्लस सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, an 1 2 3 प्लस प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नोट में क्या था, नोट में देखिए, नोट में था यदि इनसे पहले इंडेफिनिट नंबर का प्रयोग नहीं हुआ हो, किनके पहले, डजन, 100 के पहले, 1000 के पहले या मिलियन के पहले, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं किया जाता है। ट्रिक क्या है हमारी, डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, 100 ऑफ पीपल, 100 ऑफ पीपल का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। कभी भी यदि डजन, 100,000, मिलियन के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे डजन्स ऑफ होगा, हंड्रेड्स ऑफ होगा, थाउजेंड्स ऑफ होगा, मिलियंस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आज दोस्तों यहाँ पे हमारा ये नाउन का जो सारे रूल्स हैं काफ़ी जो इम्पोर्टेंट थे वो आज हम लोग यहाँ पूरा पढ़ लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, समस्या है या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप हमें बताइएगा। और दोस्तों, एयरफोर्स ने भी एसएससी में जो स्टेनोग्राफर है, एसएससी सीजीएल है, एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसका एग्ज़ाम मान के चलिए कि अगस्त में होगा। ठीक है, कोविड-19 की वजह से काफ़ी देरी है अभी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था उसमें कि जब आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपने अभी तक 9 रूल पढ़े थे। 9 रूल में पहला रूल क्या था, कुछ नाउन सिंगुलर प्रयोग होता है, कुछ नाउन प्लूरल प्रयोग होता है, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग किया जाता है। चौथा हमारा क्या था, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल प्रयोग होते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हम सिंगुलर की तरह करते हैं। पांचवा क्या था, कुछ नाउन हमारा दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग किया जाता है, प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छठवां रूल हमारा क्या था, छठवां रूल जो था वो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, यानी कि यदि किसी नाउन के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो उसके पहला वाला जो नाउन होगा उसके बाद वाला नाउन सेम होगा। जैसे पेज आफ्टर पेज, कभी भी पेजेस आफ्टर पेजेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अभी आपने छठवां रूल देखा था सुपरफ्लुअस वर्ड। सुपरफ्लुअस वर्ड में जो वर्ड आए थे बिग या स्मॉल, बिग ब्लंडर, स्मॉल ब्लंडर, उनका प्रयोग हमेशा ब्लंडर से किया जाता है। ठीक है, आपने वहाँ पे सुपरफ्लुअस के वर्ड जो देखे थे वो थे। उसके बाद हमने यहाँ पे आठवां रूल क्या पढ़ा था, आठवां रूल कंपाउंड नाउन से था। कंपाउंड नाउन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में। ठीक है, यदि मान लो कि आपके जैसे मान लीजिए कि 19 अप्रैल को पेपर है तो आपने 19 अप्रैल को ना पूछ के वो 20 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है, 20 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में पूछ सकता है, लेकिन नाउन का जो कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन में क्या आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे चीफ मिनिस्टर का प्लूरल बनाना हो तो क्या प्रयोग किया जाता है, चीफ मिनिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है, कभी भी चीफ्स मिनिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनाना हो तो हमेशा कमांडर्स इन चीफ का प्रयोग करते हैं, कभी भी कमांडर इन चीफ्स का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, कमांडर इन चीफ्स का प्रयोग कब करते हैं, जब आप एपोस्ट्रोफिस पढ़ेंगे उसमें प्रयोग होता है कि कमांडर इन चीफ्स जो CHIEF के बाद एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग होता है वहां पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि कुछ रूल छूट गए होंगे या जो भी रूल अभी नहीं पढ़े होंगे आप लोग, वो हम आपको जब प्रैक्टिस सेट, नाउन का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो उसमें हम आपको सारे कवर करा देंगे, जो भी
रूल्स छूटा होगा। 8 रूल पढ़ लिए। 9वां रूल क्या था, यदि डजन, 100, मिलियन, 1000 के पहले डेफिनेट नंबर का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, कभी भी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यदि डजन, 100, 1000 के पहले यदि इंडिफिनिट नंबर का प्रयोग किया गया, मतलब कोई नंबर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसका प्लूरल बनाते समय हमेशा डजन्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ का प्रयोग करते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारा यही था कि ही हैज ऑलरेडी डिनोटेड 5000 रुपीज, 5000 नंबर प्लस 1000 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा 5000 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 100 ऑफ पीपल नहीं होता है, क्या होता है हंड्रेड्स ऑफ पीपल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे नाउन का टॉपिक जो था यहाँ पे आज समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्याएं हो नाउन से लेकर, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, या ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो, ठीक है। हम कभी भी यहाँ पे ये नहीं चाहेंगे कि नहीं आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गलत हो। आपके एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि 20 की 20 हो, सारे अटेम्प्ट हो, ठीक है। उसमें अभी वर्ड पावर पढ़ाना है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस पढ़ाने हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे बाकी हैं जो आप लोगों को पढ़ाना है। तो आज हम लोगों का नाउन का चैप्टर समाप्त होता है, और नाउन का जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नाउन पढ़ेंगे, बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे को जरूर बताइए। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9305621162110505, ठीक है। 9305621105, ये मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें से एयरफोर्स में जो 3-4 पॉइंट थे रूल्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों होते हैं, जैसे कि शिप का शिप ही होता है, कभी भी शिप्स नहीं होता है। डियर का डियर्स ही होता है, कभी डियर्स नहीं होता है, डियर होता है। सीरीज का सीरीज नहीं होता है, कभी भी सीरीज होता है। ज्यूरी का ज्यूरीज नहीं होता है, कभी भी ज्यूरी ही होता है, ठीक है। और दूसरा था हमारा कंपाउंड नाउन, जो कंपाउंड नाउन से जैसे फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ का प्रयोग करते हैं, कभी भी फादर इन लॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा उसके मेन वर्ड में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमेशा उसके मेन वर्ड में एस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, यदि डजन, 100, 1000, मिलियन के पहले यदि किसी डिफरेंट नंबर का प्रयोग किया गया हो तो हमेशा उसको हम सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करते हैं, कभी भी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे यहाँ पर 9 रूल्स जो भी हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल इंग्लिश की ट्यूशन 24 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों को बताइए कि इंग्लिश का जो यहाँ पे हमारे ज़िले में जो भी दिक्कतें हों, जैसे गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो इंग्लिश की समस्याएं बनी हुई है कि इंग्लिश से डर लगता हुआ है, तो उसको इंग्लिश से डर मत फैलाइए, कुछ है नहीं, ठीक है। फोबिया मत लाइए हमेशा, ठीक है। बीमारी मत रखिए कि इंग्लिश की बीमारी हो गई है, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मीनिया रखिए, हमेशा इंग्लिश से प्यार करिए, ठीक है। अभी SSC
CHSL का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और भी वैकेंसीज का पोस्टपोन हो गया है। वो वैकेंसी काफ़ी लेट होंगी, अभी अगस्त सितंबर में सारी की सारी वैकेंसी होंगी। तब तक के लिए आप लोगों को मौका है कि अपना जो भी क्वेश्चन डाउट है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।